हमारा जो है एग्जाम्पल 4 आपके सामने है। तो उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी संलग्न भुजाएं वेक्टर ए बराबर हमको दिया हुआ है 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप तथा वेक्टर बी बराबर दिया हुआ i कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप द्वारा दी गई है। तो इसमें हमें समांतर चतुर्भुज का जो है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमने जो है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का आपको दो फार्मूला बताया था। एक तो जब आपको कर्ण दिया रहेगा तब के लिए, और दूसरा जब आपको संलग्न भुजा दी रहे तब। तो यहाँ पर जो है आपको संलग्न भुजा दी गई है तो उस समय आपको जो है हमने बताया था समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या बताया था। देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो जब संलग्न भुजाएं दी रही, जब संलग्न भुजा दी गई हो तो उस समय जो है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपका क्या था, माड़ा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इस तरह से जो है आपका था। संलग्न भुजा के केस में समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इस तरह से था। तो इस तरह से जब था तो इसमें जो है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हम ज्ञात कर लेते हैं, फिर उसका माड ले लेते हैं तो हमारा जो है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन उससे पहले हमें जो है वेक्टर ए जो है यहाँ पर, तो वेक्टर ए बराबर हमें दिया हुआ है, फिर वेक्टर बी है तो वेक्टर बी बराबर हमको दिया हुआ है। तो हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकाल सकते हैं, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है कि हम निकाल नहीं पाएंगे, तो हम निकाल सकते हैं। तो हमारा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर, देखिए तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से जो है दो डंडा खड़ा करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है हम आई कैप लिखते हैं, यहाँ पर जो है जे कैप लिखते हैं, यहाँ पर जो है के कैप लिखते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है वेक्टर ए है तो वेक्टर ए का आई कैप का गुणांक 3 है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, और जे कैप का गुणांक जो है 1 है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, और के कैप का गुणांक जो है 4 है, के कैप का गुणांक 4 है। और वेक्टर बी बराबर हमें आई कैप का जो गुणांक दिया हुआ कितना दिया हुआ है 1, और जो वेक्टर बी में जे कैप का गुणांक जो दिया हुआ है -1 है तो यहाँ पर जो है -1 हो जाएगा। और फिर वेक्टर बी में के कैप का गुणांक जो है वह कितना हुआ, वो भी 1 है, तो यहाँ पर जो है 1 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हमारा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हो गया। अब क्या होगा, अब हमें जो है इस आई कैप के जो सीध में इनको नहीं लेना और ऊपर की चीज को नहीं लेना। अब बचेंगे कौन से, तो 1 4 -1 और 1, तो हमारा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा, तो इस 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर 4 का -1 में गुणा करेंगे तो -4 होगा। तो यहाँ पर देखिए माइनस पहले ही से रहता है, फिर -4 हो जाएगा, फिर इसके बाद पूरे का जो है आई कैप हम इस तरह से जो है लगा देंगे, ठीक है। तो इसके बाद जो है जे कैप है, तो जे कैप है, जे कैप है तो इस आई कैप के सीध में से हटा देते हैं, जे कैप में इस तरह से जो सीध, जो जे कैप के सीध वाले हैं, जे कैप के सीध में जितने लोग हैं उनको नहीं लेंगे भैया। और इसके बाद हमारा 4 चीज, और ऊपर की चीज को नहीं लेंगे, तो हमारा 4 चीज क्या होता है, 3 1 4 1, फिर इस 3 का जो है इस 1 में गुणा, फिर इस 4 का इस 1 में गुणा, तो हमारा क्या होगा, देखें यहाँ पर माइनस लगाया जाता, पहले प्लस फिर इसके बाद माइनस फिर प्लस फिर माइनस, एकांतर क्रम में लगाते हैं। तो यहाँ पर जो है माइनस हो गया, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, 3 1 के 3 हो जाएगा, फिर इसके बाद जो है माइनस पहले ही से रहता है, और इसके बाद 4 1 के 4 हो जाएगा, 4 हो गया, फिर इसके बाद जे कैप ऐसे लगा देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, प्लस लगाएंगे, फिर हमारा जे कैप का काम खत्म, ठीक है। अब हमारे राज जो है के कैप का पारी आ गया, तो हम के कैप का पारी जब आ गया तो के कैप के सीध में जितने लोग हैं उनको नहीं लेंगे, फिर ऊपर की चीज को नहीं लेंगे, फिर 4 चीज हमारा क्या बच रहा है, देखिए 3 1 1 -1, तो देखिए क्या हो जाएगा, इससे 3 का -1 से गुणा करेंगे, फिर इससे 1 का 1 किया, तो हमारा क्या हो जाएगा -3, फिर माइनस पहले ही से रहता है तो 1 हो जाएगा, फिर इसके बाद के कैप, इस तरह से जो हमारा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हो गया। तो क्या हो जाएगा, ए माइनस अंदर जाएगा तो प्लस कर देगा, तो क्या हो जाएगा 5 आई कैप हो जाएगा, फिर
यहाँ पर जो है 3 प्लस में है और -4 है, फिर क्या हो जाएगा -1, तो -1 यहाँ पर बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो फिर एक तो लिखा नहीं जाता भैया, तो यहाँ पर जो है जे कैप हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो है -4 हो जाएगा, तो यहाँ पर बाहर आ जाएगा तो वही रहेगा भैया, ये प्लस क्या करेंगे, वही कुछ हो ही नहीं सकता। तो -4 के कैप बराबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तुम्हारा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आ गया भैया। अब क्या करेंगे, अब इस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी भैया आ गया, अब इसका मार्क ले लो, बस काम खत्म, आपका आंसर आ गया। देखिए इस तरह के सवाल बड़ा आसान होते हैं, कोई वो नहीं कि लगेगा नहीं आपसे, आपसे लग जाएगा। देखिए तो इसका मार्क लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, माड़ा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर अंडर रूट लगाइए, परिमाण निकालने के लिए सबसे पहले आप अंडर रूट लगाइए। फिर इसके बाद जो है यहाँ पर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी में जो है आई कैप का गुणा कितना है, 5 है, तो यहाँ पर देखिए 5 है, तो 5 यहाँ पर जो है इस तरह से ऐसे लिख दीजिए, फिर इसके बाद उसका स्क्वायर कर दीजिए, फिर प्लस लगा दीजिए। फिर यहाँ पर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी में जो है जे कैप का गुणक 1 है, तो यहाँ पर जो है 1 लिखिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए। फिर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी में जो है के कैप का गुणा कितना है, -4, तो यहाँ पर जो है -4 लिख के इसके बाद इसका स्क्वायर कर दो, हमारा जो है इस तरह से उसका परिमाण निकल जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का। तो हमारा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा। फिर इसके बाद 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 का, 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ। फिर -4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, तो -4 का स्क्वायर क्या होगा, -4 का स्क्वायर 16 होगा, क्या होगा 16, इस तरह से। तो ये तो आपका हो गया, तो इनको जोड़ोगे भैया, इसके बाद जो है क्या होगा, 25 से 26, 26 और जो नहीं के 16 जोड़ का कितना हुई है जो नहीं के, तो आपका क्या होगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर अंडर रूट 42। तो भैया जो है यही आपका फाइनल आंसर है, यही आपका जो है फाइनल आंसर है। क्या आपको समझ में आया इस सवाल में, आपको कहा था यही कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भैया जब फार्मूला हमको पता है तो सब कुछ आसान हो जाता है, तो फार्मूला हमको पता था जब संलग्न भुजा के केस में समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो हमारा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो हमने वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इसकी मदद से निकाल लिया, ठीक है, इसकी मदद से निकाल लिया हमने वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। फिर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकलते ही तो हमारा सारा काम हो जाएगा, इसके बाद हम उसका मार्ग ले लेंगे, यानी कि उसका परिमाण निकाल लेंगे, तो आ गया ना। बस इस तरह से आप जो है लगा सकते हैं, आपके अंदर वो हुनर है सवाल लगाने की, तो आप सिर्फ एक बार जो है फार्मूले को जो है देख लीजिए किस तरह से जो है फार्मूला होता है, बस आप फार्मूले को याद करिए, आपसे सवाल लग जाएगा, बस आपको रखना आना चाहिए, बस और कुछ होता नहीं है।